Good morning. Myself संतोषी आरू, असिस्टेंट प्रोफेसर राजू वुमेंस कॉलेज। आज हम लोग जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम 6 को देखेंगे। ये क्या कहता है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2012 जून 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जून 1 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कैश से। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम पहले भी कई क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में क्या ला रहे हैं, कैश ला रहे हैं। वो किस रूप में? कैपिटल के रूप में। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000 का। ठीक है, इसमें नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी आपको समझ में ना आए कि हमको नरेशन किस तरह से हम क्या करेंगे, तो आप चुपचाप बीइंग लगाकर क्वेश्चंस को उतार देंगे। ठीक है। जून 2 परचेज फर्नीचर 500। फर्नीचर खरीदा गया है 500 रुपीज़ का जून 2 को। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 को और 2 को कुछ फर्नीचर हम लोग खरीदे हैं। फर्नीचर खरीदे हैं, खरीदा गया है। कोई भी चीज़ें मेंशन यहाँ नहीं है तो इसे हम लोग कैश ही मान लेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आप यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे तब भी सही होगा। ठीक है, और बीइंग लगाकर परचेज्ड फर्नीचर। नेक्स्ट, जून 4 ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000। बैंक अकाउंट खोला गया है और उस पर 5,000 रुपये जमा किया गया है। खोला गया है से कोई मतलब नहीं है। डिपॉजिटेड पे आप ध्यान देंगे, डिपॉजिट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे बिजनेस का पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। किस रूप में जा रहा है? कैश में जा रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या है? बैंक को पाने वाला। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो पा रहा है उसे हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आइए नेक्स्ट, नरेशन में आप सेम इसका उतार दीजिएगा कि बीइंग ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, अब आइए जून 8 बॉट गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान खरीदा गया, कैश में खरीदा गया है। ठीक है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 का। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग बीइंग लगाकर बॉट गुड्स फॉर कैश कर दिए। अब आइए नेक्स्ट डेट, जून 11 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सामान बेचा गया है, वो भी कैश में बेचा गया है 5,500 का। तो जब भी हम बेचते हैं सामान तो हमारे बिजनेस में क्या आता है? कैश आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स जो है किस रूप में हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है? सेल्स के रूप में जा रहा है। तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, 5,500 बीइंग लगाकर लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट जून 12 पेड वेजेस टू वर्कर। वेजेस पे किए गए हैं वर्कर को। वेजेस क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है बिजनेस का। ठीक है, एक्सपेंसेस जब भी होता है, ये हमें एक्सपेंसेस तो करने ही हैं और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है। 200 रुपीज़ का आपने वेजेस पे किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 200 और इसमें हम लोग जब नरेशन बनाएंगे तो बीइंग वेजेस पेड वेजेस टू वर्कर। नेक्स्ट, जून 17 परचेज गुड्स फ्रॉम ए सेन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम ए सेन फॉर कैश। ठीक है, क्या किया है? गुड्स ए से खरीदा है और ये बोलता है कैश में खरीदा है। तो किससे खरीदा है इससे मतलब नहीं है, कैश में खरीदे हैं इसलिए सामान ही आ रहा है मेरे बिजनेस में। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तब भी सही होगा और कैश अकाउंट डेबिट करेंगे तब भी सही होगी। आपको सिर्फ पजल करने के लिए नाम डाला है। अगर नाम रहता और कैश नहीं रहता यहाँ पर तब ये क्रेडिट एंट्री होता, लेकिन अगर नाम भी है और कैश भी है तो हम लोग इसे कैश मानेंगे। ठीक है, और इसके नरेशन में देंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम ए सेन फॉर कैश। नेक्स्ट, 18 जून पेड कैरेज ऑन परचेजेस। कुछ सामान आपने खरीदा है, उसे ढुलवाने में कुछ पैसे आपके खर्च हो गए हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैरेज ऑन परचेजेस भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैरेज अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं और कैरेज ऑन परचेजेस भी करेंगे तो भी सही होगा।
ये आपका है 150 रुपीज़ का। बीइंग पेड कैरेज ऑन परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट जून 22 सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, कुछ सामान श्याम को बेचा गया है जो कि क्रेडिट में बेचा गया है। तो जब भी क्रेडिट में बेचते हैं तो कैश की जगह पे उस, अगर बेचते हम कैश में तो मेरे बिजनेस में कैश आता तो कैश को डेबिट करते, लेकिन अब कैश तो आया नहीं, किसी को हमने उधार में दे दिया है, तो जिसका भी नाम है उसी नाम को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब आइए इसके नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। जून 25 परचेज पोस्टल स्टाम्प्स, पोस्टल स्टाम्प कुछ खरीदे गए हैं, मान लीजिए कुरियर करना है, कुछ सामान बाहर भेजना है तो पोस्टल स्टाम्प की ज़रूरत है, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। 20 रुपये का पोस्टल स्टाम्प खरीदा गया तो पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20 रुपये का एंट्री करेंगे बीइंग पोस्टल स्टाम्प्स परचेज, ठीक है। नेक्स्ट 28 रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डिस्काउंट, ठीक है। ये कहता है कि 1950 रुपया रिसीव किए हैं श्याम से, 1950 रुपीज़ जो है वो रिसीव हो गया श्याम से, और वो भी फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। फुल सेटलमेंट हो गया उसके अकाउंट का। अब मान लीजिए कि मैंने 2000 का सामान उसको दिया था और वो मुझको 1950 रुपीज़ ही लौटा रहा है, दैट मीन्स 50 रुपया तो मेरे बिजनेस का लॉस है, कहाँ गया? तो इसे हम लोग डिस्काउंट मान लेंगे, और 50 रुपया अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं दैट मीन्स कि वो मेरे बिजनेस का लॉस है, और एनी लॉसेस आर डेबिट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो मेरे बिजनेस में आया है उसे हम डेबिट करेंगे, कैश आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट की वजह से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट 50 रुपये का और कैश हो गया 1950 रुपये का। टू किससे आ रहा है? श्याम अकाउंट से आ रहा है। श्याम के अकाउंट में कितना था? 2000 रुपया था, ठीक है। अब इसे हम लोग जब नरेशन में ले जाएंगे तो बीइंग रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नेक्स्ट जून 30 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कुछ पैसा है जो बैंक में लास्ट में जमा कर दिया गया है, ठीक है, लास्ट मंथ में, तो बैंक को पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर नरेशन में फिर लगाएंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हो गया। आप जर्नल एंट्री के दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा कि टोटल जो होगा वो इक्वल आना चाहिए, दोनों ही टोटल इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको समझने हैं कि हर एंट्री को पर्टिकुलर हम कैसे समझें। जर्नल एंट्री में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका अमाउंट क्लियर होगा। इसलिए बहुत अच्छे से आप इस जर्नल एंट्री को, मुझे लगता है कि मेरे बताए हुए तरीके से आप चलेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले, और जर्नल एंट्री से जो डरते हैं उनका भी ये डर दूर हो, और बहुत अच्छे से वो लोग जर्नल एंट्री को समझ सकें और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सक्सेस हो सकें। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।